इसको इसमें ये ऐसे गूंथते हैं, ऐसे उसमें फिर फिल करके लेवल करके तो उसको ऐसे पलटा देते हैं। और इस सांचे में आप देखिएगा कि वो नंबर भी लिखा हुआ है, इनका जो ट्रेडमार्क है, और उस ट्रेडमार्क को भी यहाँ पे वो इसमें प्रिंट हो जाता है। ये सबसे ज़्यादा लोग गलत करते हैं जो ट्रक के साथ जोड़ के चलाते हैं ना बाइक। खाना खास्ता ट्रक अचानक ब्रेक लगाए तो बाइक वाले को पता ही नहीं चलता आगे क्या है। तो ये सर्दी की वजह से लोग ऐसे करते हैं, अगर ऐसा करना नहीं चाहिए। ये देखें साथ साथ इन्होंने जोड़ी हुई है। तो इलाका बहुत खूबसूरत है, गांव है। मेरे पीछे आपको सरसों दिख रहा होगा दूर दूर तक। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे जो है वो मंज़र है। इस वक्त मौजूद हूँ वो एक ईंटों का भट्टा है। उस ईंटों के भट्टे में मैंने आज आपको दिखाना है कि ईंटें कैसे बनाई जाती हैं। उसके दो प्रोसेस हैं, एक मशीन से और एक हाथ से। ईंट बनाने का प्रोसेस जो है वो मैंने आज तक नहीं देखा था। और एक घर बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई फैक्टर है तो वो ईंट ही है, सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जिसको कहेंगे। सबसे पहले जो है वो गीली मिट्टी इकट्ठी की जाती है। उस गीली मिट्टी को इकट्ठा करने के बाद मशीन में डाला जाता है। वो मशीन एक फॉर्म करती है केक। उस केक को वो मशीन आगे शिफ्ट करती है। उसके बाद ऑटोमेटिक कटर लगे हुए हैं, उन कटर के ज़रिए उस केक को, जो मड केक होता है, उसको जो है वो एक इक्वल साइज़ में काटा जाता है। और उसके बाद उसको मज़ीद एक मशीन में आगे आके, जैसा आप देखेंगे भी, उसमें उसके मज़ीद ईंट के साइज़ के, एक ब्रिक साइज़ के वो साइज़ में आगे निकल आती है। उसके बाद उसको धूप में सुखाने के लिए रख दिया जाता है। जब वो धूप में सूख जाती है उसके बाद उसको शिफ्ट किया जाता है भट्टे में। जब वो भट्टे में जाती है उसकी पकाई होती है। उसको पकाने के बाद जो है उसको दोबारा बाहर निकाल लिया जाता है एक मखसूस वक्त के बाद। उसके बाद वो ऑर्डर पे भिजवाने के लिए, जिसको हम कहते हैं कि ट्रॉली में भिजवा दिया जाता है लोगों के पास, और आपके और मेरे जैसे लोगों के घर बनते हैं। और ये बहुत एक अजीब सा प्रोसेस है, मज़ेदार भी है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जी दो प्रोसेस हैं ईंट बनाने के। एक तो जो है वो मशीनी तरीका, वो मैंने आपको दिखाया है कि वो मशीन में जैसे वो बनाया जाता है। मगर एक ये तरीका है जो पुराना तरीका है हाथ से बनाने का, मैनुअल। और ये भाई जो हैं वो बना रहे हैं। यहाँ पे इनके पास एक सांचा है और ये इसमें जो है वो गीली मिट्टी जो है और थोड़ी सी शायद रेत इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसको इसमें ये ऐसे गूंथते हैं, ऐसे उसमें फिल करके लेवल करके तो उसको ऐसे पलटा देते हैं। और इस सांचे में आप देखिएगा कि वो नंबर भी लिखा हुआ है, इनका जो ट्रेडमार्क है। और उस ट्रेडमार्क को भी यहाँ पे वो इसमें प्रिंट हो जाता है। ये देखिए, और ये इसको धूप में रख रहे हैं ताकि ये सूख जाए। और ये देखें जैसे जैसे वो सूख रही है, जैसे जैसे बनी है, उनका कलर भी चेंज हो रहा है क्योंकि उसमें से मॉइस्चर वेपोरेट हो गया है। तो उसके बाद जो है उसका कलर चेंज हो गया। पहले जो उसमें डार्क कलर है वो पानी की वजह से है। तो मॉइस्चर रिमूव होने के बाद, जैसे ये भी आप देख रहे हैं गीली है तो उसमें मॉइस्चर है, पानी है। ये जब रिमूव हो जाएगा, सूख जाएगा धूप में, तो उसके बाद ड्राई होकर उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वहाँ पे जो आपने ईंट देखी थी जो गीली थी, जो लगा रहे थे, ये 2 से 3 दिन का इसका प्रोसेस है जो धूप में इसको सुखाया जाता है। सूखने के बाद इसकी ये हालत है। ये अभी आई है भट्टे की तरफ और अब इसको भट्टे में पकाई के लिए डाला जाएगा। तो ये देख लें अभी इसकी क्या कंडीशन है। ये जो आप देख रहे हैं प्रोसेस, इसको कहते हैं भराई का प्रोसेस। ये वही ईंट जो बाहर थी, ये इस तरह अंदर आके ये इसको इस हालत में इसको एक कह लें एक ऊपर नीचे जोड़ दिया जाता है कॉम्बिनेशन में। और इसके बाद इसको कवर कर दिया जाएगा मिट्टी से।
ये जो आपको नीचे से मैंने दिखाया था कि ये भराई का प्रोसेस है, ये अब हम ऊपर आ गए हैं और यहाँ पे इस तमाम ये जो ईंटें लगी हुई हैं इसको इस मिट्टी से, ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं, इससे ढाँप दिया जाएगा। एक सिंगल ब्रिक बनने का जो एस्टिमेटेड टाइम है वो 10 से 15 दिन का है। तो आप सोचिए कि किस कदर मेहनत दरकार है इस प्रोसेस में और एक ईंट को बनाने में। ये आपको जितनी ढेरियाँ दिख रही हैं ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जो ईंटें हैं वो दम पे लगी हुई हैं और इनकी ढेरियाँ बना के ये एक एक के ऊपर ये एक तरह का ढक्कन है। और ये आप देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा अंदर कि जो फायर है वो भी आ रही होगी नज़र आपको। तो इसके अंदर ईंटें हैं, ईंटों को इसके अंदर ढाँप दिया जाता है और उसके बाद इनको मिट्टी से कवर कर दिया जाता है। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि जैसे ये सारी ईंटों को अंदर दबा के तो एक दम सा लगाया हुआ है। ये इनके पॉइंट्स हैं, यहाँ से आपको फ्लेम नज़र आ रहा होगा और इस पूरे के नीचे जो है वो ईंटें हैं। और ये भट्टे का सीन ये है कि इस पूरे जो एरिया आपको वो एंड तक दिख रहा है, इसके अंदर ईंटें दबाई हुई हैं और उसको फिर आग में पका के ऊपर से कवर कर दिया जाता है। और इस पूरे का ये एक कह लें कि एग्जॉस्ट तरह का है, चिमनी सॉर्ट ऑफ। ये जितनी यहाँ पे हीट है और पकाई का अमल है उसका इस भट्टे से स्मोक बाहर आ रहा है, तो आप देख सकते हैं। ये जी एक तरह से इसको ना मसाला कहते हैं कि जी मसाला लगाया जा रहा है, इससे ही इसने जो है वो पकना है। ये एक एक को खोल के होल को उस पर कवर हटा के ये मसाला सा इसमें डालते हैं और उसके बाद उसको कवर अप कर देते हैं। ये देखें, ये यहाँ से ले रहे हैं और ये उसको उठाते हैं, फिल करते हैं और कवर कर देते हैं। यहाँ पे इस वक्त हीट भी बहुत ज़्यादा है और धुआं भी बहुत ज़्यादा है और बड़ा ही कह लें कि वेलर का काम है जो ये कर रहे हैं। ये देखें, तो सर पे सूरज है और ज़मीन में आपके पाँव में आग है, तो आप अंदाज़ा लगा लें खुद ही। ये देखें, वो जी जहाँ से आपको स्मोक दिख रहा है वो पॉइंट था जहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि वो दम लगाते हैं। वो अब आप ये देखें कि ये जो प्रोसेस अब यहाँ पे हो रहा है ना, इसको नकाशी कहते हैं और नकाशी का मतलब होता है निकालना। तो ये इसको निकाल रहे हैं ईंटों को। अब इसमें एक मज़े की बात आपको बताऊं कि जो टॉप मोस्ट जो अपर लेवल है वो ठीक तरह नहीं पकता क्योंकि इसके ऊपर मिट्टी होती है, वो कहलाती है सेकंड ग्रेड। सेकंड ग्रेड की ईंट है, उसको पहले साइड पे किया जाता है। ये साइड पे आप देख रहे होंगे पड़ी हुई है। उसको साइड पे करने के बाद ये जो आप देख रहे हैं नकाशी का अमल, ये पंजाब में बहुत कम भट्टों में बाकी रह गया कि सर पे ईंटों को जोड़ के इस तरह कोई मकान में 20 होंगी शायद, तो सामने ट्रॉली में लोड किया जा रहा है। और वो जो सेकंड ग्रेड की ईंट है उसको वो आप देख रहे होंगे वो पीछे इस तरह सस्ते रेट में बेचा जाता है और उसको बाहर जोड़ दिया जाता है। मगर जो नीचे वाली सारी लेयर आप देख रहे होंगे ऊपर वाली को छोड़ के, वो तमाम ईंट जो है वो फर्स्ट ग्रेड की है, उसका रेट भी ज़्यादा है और उसको डायरेक्ट ऑर्डर के सूरत में ट्रॉली पर लोड करके क्या कहते हैं उसको भेज दिया जाता है। मेरा नाम है हाजी मोहम्मद रफ़ीक। अंकल आप ये काम कितने अरसे से कर रहे हैं भट्टे का? ये मुझे 50 साल से ऊपर हो गया है ये काम करते हुए। 50 साल से ऊपर हो गए हैं? हाँ जी, ये सन 65 से पहले क्या मैं ये काम कर रहा हूँ। पहले रिश्तेदार थे, अब मैं अकेला हूँ। पहले रिश्तेदार थे जो मेरे साथ काम करते थे। ये मेरे ख्याल में मेरा 9वां-10वां भट्टा है। 9वां-10वां भट्टा है? हाँ जी। वो पहले ऐसा होता था कि मिट्टी होती तो भट्टा बना लेते थे, वहाँ से शिफ्ट हो जब मिट्टी होती। अब ये होता है कि अब बाहर से मिट्टी आती है, नज़दीक मिट्टी कोई रह नहीं गई है। और ये दूसरी ये टेक्नोलॉजी नहीं है जिग जैग,
जिग-जैग टेक्नोलॉजी का। हाँ, ये हमने जिग-जैग भट्टा बनाया है। ठीक है। ये जिग-जैग टेक्नोलॉजी का भट्टा ये बनाया था। इसके ऊपर ये है कि खर्चा तो काफ़ी आ जाता है इसके ऊपर, लेकिन ये है कि अच्छी चीज़ है ये धुआं वगैरह एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। एनवायरनमेंट से ये बचत हो जाती है। सही। अब इन्होंने ये कहा कि ये ब्लोर लगाओ पंखे वाले। उस वक्त जब ये मैंने भट्टा बनाया था तो उस वक्त इन्होंने इजाज़त दी थी कि अगर आप 130 फुट या 125 फुट ऊंची चिमनी बना लेंगे तो फिर ब्लोर की जरूरत नहीं है, वो चिमनी ठीक है, सही। जिग-जैग में है। उसी नक्शे के तहत हमने गवर्नमेंट ने जो हमें बताया था उसी के मुताबिक हमने ये भट्टा बनाया है। इसका 130 फुट इसकी ऊंचाई है, चिमनी की ऊंचाई है। ठीक है। और ये तकरीबन 25-26 रजे इसके बनते हैं, वो चलते हैं। बुराई जिग-जैग होती है। ठीक है। तो जिग-जैग बुराई से फिर ये होता है कि जो काला होता है ना वो सफ़ेद हो जाता है। अभी मार्च का महीना है और गर्मी अभी भी है। मैं सुबह बहुत अर्ली आया था तो आपको दिख रहा होगा कि मैंने जैकेट वेयर की हुई है, अभी तक कैरी की हुई है, मगर सच बताऊं आपको तो गर्मी थोड़ी सी हो गई है क्योंकि सनलाइट आप देख रहे हैं मेरे ऊपर, सनलाइट तो है। अब मज़े की बात यह है कि ये लोग इतनी मेहनत करते हैं, अभी तो गर्मी शुरू हुई है, आगे जाके कैसा होगा मौसम आपको अंदाज़ा है। मई जून में ये भट्टे चलाना और जिस तरह ये लोग काम करते हैं, तो ये मेरे ख़्याल में एक बहुत मेहनत का और बेइंतहा एक ह्यूमन एफ़र्ट का जो है वो एक सबूत है कि यार ये लोग इतनी मेहनत करते हैं। और इस तरह मिट्टी से एक सॉलिड ईंट बनाना, उसको पका के, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपको लगा हो कि यार इसमें कोई नई चीज़ थी, थोड़ी इन्फॉर्मेशन थी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।